हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशा ज्ञान में आपका स्वागत। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले सारे पार्ट में हमने पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बता दिए। आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो परीक्षा में हम लोगों को काम आ सके। हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है 1 -1 2 1 2 3 या -2 या -3। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा थी है द्विघात बहुपद है, इसको गुणनखंड करना होगा। तो सबसे चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक। तो बताए थे कि ये शून्यक निकालने के लिए यानी एक्स का ऐसा मान होना चाहिए जो रखने पर उसका मान 0 हो जाए। तो ये 0 के बराबर कर देंगे। इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब ये शुरुआत और अंत को गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुने 6 करते हैं तो आता है 6x स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं ये गुने 6 और लिख सकते हैं 3 गुने 2। ये दो ही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, इसको गुना करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए -5x। तो 6 गुने 1 करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 गुने 1 करते हैं तो 6 आ जाता है, 3 गुने 6 आ जाता है। लेकिन जोड़ने पर हम जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। तो 7 तो आएगा नहीं, घटाने पर 5 आ जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर जो 5 माइनस आता है तो यानी -6 प्लस 1 होना चाहिए, तब घटेगा तो -5 आएगा। लेकिन अगर जो हम -6 और +1 को गुना करते तो माइनस आ जाता है, यहाँ पर है प्लस में, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5x आता है। लेना पड़ेगा -1 3x और -2x। तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और हो जाएगा -5x। तो हमारा कितना हो जाएगा -3x और -2x बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x और -3 बच जाएगा। यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस को माइनस गुना करेंगे तब तो प्लस आएगा, फिर हो जाएगा 3। ये हमारा बीच वाला सेम है, ये सही है। तो x -3 बराबर इंटू x -2 बराबर 0। अब 0 हो गया तो x -3 बराबर फिर 0 और x -2 बराबर फिर 0। x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर यहाँ आ जाएगा 2। यानी x का मान आ गया 3 और 2। x का मान 3 और 2, ये है हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना। तो अल्फा और बीटा दिया हुआ शून्यक है, तो निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल होगा। हमारा एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और अल्फा से भगा देंगे तो अल्फा समाप्त बचेगा बीटा, बीटा से भगा देंगे तो बीटा समाप्त बचेगा अल्फा। मेनली मेन रूप से आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, तो ये हमारा मान निकल जाएगा। तो यह दो चीज़ तो निकालना है। तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर b हमारा ये, तो b माइनस b का मान 2 और बटा a, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 -2 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा,
सी बाई ए आया, तो सी हमारा 1 है और ये हमारा भी 1 है, तो 1। अब यहाँ पर मान रख देंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया 1, भाग देंगे तो -2 कितना आया -2 आंसर है बी में, तो बी। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहे यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक है, तब अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात। ये हमारा क्वेश्चन, तो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दिया हो, इसको हल करने पर ये इसमें दो ही चीज़ आएगा, या अल्फ़ा प्लस बीटा आए या अल्फ़ा इंटू बीटा आए, यही हमारा दो चीज़ आएगा। तो ये इसी से बनेगा सारा कुछ। देखिए इसको यहाँ पर हल करते पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हमारा ए एक साथ है और ये हमारा सी एक साथ हो गया। यहाँ पर देख, तो इसको पहले हल करते क्या आता है, ये दोनों रूप में आना चाहिए। तो गुना अल्फ़ा को बीटा के साथ गुना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को 1 के साथ किया तो अल्फ़ा ही आ जाएगा, 1 को बीटा के साथ तो बीटा आ गया, और 1 को 1 के साथ तो 1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और 1 है तो दो चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इससे हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा तो होता सूत्र सी बाई ए। सूत्र रखने का एक आसान तरीका है कि आप जो सूत्र याद किए उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखने से वो सूत्र अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो सी बाई ए होता है, तो सी हमारा ये टोटल है, तो माइनस ए माइनस बी बेटा ए, तो ये हमारा 1, यहाँ पर 1 तो 1 लिखाएगा नहीं, लिखेंगे तो वही आ जाएगा माइनस बी बाई माइनस ए बाई माइनस बी, माइनस ए या माइनस बी भाग देंगे एक से, तो माइनस ए या माइनस बी आ जाए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए माइनस बी का मान माइनस ए माइनस इंटू माइनस ए 1 तो 1 यहाँ गुना हो जाए तो ए हो जाए, दोनों का आ गया। केवल मान रख देना, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया माइनस ए माइनस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया प्लस ए 1 दिया। देखिए माइनस ए और प्लस ए दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 कट के, अगर माइनस बी प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी, सब मिलते माइनस बी कहाँ है 1 माइनस बी, ये हमारा बी ऑप्शन, तो बी हो जाएगा। चलते हैं चलो ठीक। और यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब वो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है और ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। इसको पहले हल करते हैं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बटे आधे हैं तो बीटा स्क्वायर। ये फॉर्म में तो नहीं है, मेरा दो ही फॉर्म है, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो तो है नहीं, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम चाहते ए प्लस बी का मान निकालना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल, तो ये जितना सारा है वो इस साइड आ जाएगा माइनस में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये चला जाएगा ऊपर, तो प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस है। वही तरीका है, ये अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर तो बी स्क्वायर, सारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बटे नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए दो फॉर्म में आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस बी का मान मेरा माइनस 3, तो माइनस 3 ए का मान 1 है, क्वेश्चन तो 1 है, माइनस माइनस प्लस तो नहीं प्लस 3 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है, तो 5 यहाँ पर ए का मान 1 हो गया 5, हम मान यहाँ पर ही रख देते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5, तो 5 है बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5, तो 3 का वर्ग 9 और 5 दूनी 10 बटे 5, 10 में से 9 गया 1, बड़ा 10 है तो माइनस बटे 5, जब इसको हल किया तो माइनस 1 बटे 5 है, तो माइनस 1 बटे 5 आंसर कहाँ, माइनस 1 बटे 5 यहाँ सी में, तो हमारा सी आंसर हो जाए। कह रहे 5वां क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य के तब तेरा 1 बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है और ये इसका मान निकालना है। तो पहले सबसे पहले दो ही चीज़ें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दोनों का मान पहले हम निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए माइनस बी का मान माइनस पी है तो माइनस पी हो जाएगा बटा ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मान होता है सी बाई ए, तो सी क्यू हमारा है और नहीं ए का मान 1 तो नहीं हो गया क्यू, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब निकालते हैं हम, अब इसको हल करते हैं, लसा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर से भाग देंगे तो ख़त्म, बीटा स्क्वायर बच जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर से भाग देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर और मान ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको आगे करके लिख देते हैं और तो बराबर है पहले, इसको सरिया के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पर स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर भी और बीटा का स्क्वायर भी। ऐसा ऐसे लिखिए क्योंकि ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है। इसका सूत्र हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हम मान रख देंगे, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है पी, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है क्यू, तो हमारा हो जाएगा 2 गुने क्यू बटे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्यू, तो क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर, कितना पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं एक रैखिक बहुपद, क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, हमारा सी आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहेंगे और द्विघात बहुपद 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। अब कह रहा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हमने बताए थे कि सामान्य रूप क्या होता है, त्रिघात मतलब हाईएस्ट, त्रिघात त्रि में 3 होता है, घात 3 पावर 3 होना चाहिए, हाईएस्ट 3 होना चाहिए। अपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यानी एक्स स्क्वायर है ये द्विघात हो गया, नहीं होगा, एक्स पावर 4 और बी एक्स क्यू प्लस सी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना 4, तो ये क्या हो गया चतुर्थ घात वाला।
यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर देखिए क्यू है यानी त्रिघात बहुपद है, 3 2 1, ये हमारा त्रिघात बहुपद। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ गया, सी अचर पद आ गया, इसमें एक्स नहीं आया, पावर 1 नहीं आया। ठीक, हमारा नंबर सी हो जाए। चलते हैं 8वें क्वेश्चन को। कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग है, यानी शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों को योग क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि बहुपद सी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्य का अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान
होगा। अब आगे हम लोग त्रिघात बहुपद में दिया हुआ है cx क्यू प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a दिया। अब कह रहा है अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले इस सूत्र लिखना, अल्फा बीटा गामा का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो डी कौन होगा, शुरुआत ए बी सी और डी, तो ये डी है तो डी का मान क्या आ गया माइनस, डी का मान माइनस ए होगा, माइनस तो है पहले से, डी का मान कितना है ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये ए का मान हमारा आ गया सी, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया माइनस ए बाई सी आ गया। तो माइनस ए बाई सी कहाँ पड़ी है, तो माइनस ए बाई सी हमारा सी ऑप्शन है, तो सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। सी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी माइनस बी का मान हमारा आ गया ए बटा ए का मान है सी, तो माइनस ए बाई सी आंसर, तो माइनस ए बाई सी आंसर हमारा 22 नंबर। 23 का है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है और 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना। तो दो ही चीज़ निकलता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का मान निकलता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस बी का मान -4, तो -4, ए का मान 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी का मान ए और ए का भी मान ए, तो कट ए आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 1। अब इसको हल करते हैं, एलसीएम आएगा अल्फा प्लस बीटा, भागा देंगे बीटा, इसमें भागा देंगे तो बीटा खत्म, बचेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, या बोले अल्फा प्लस बीटा इंटू बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 1, भागा देंगे 4, हमारा आंसर आ गया 4। तो 23 नंबर में 4 बी। 24 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो कारण अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात कर। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सूत्र होता है सी बाई ए सूत्र होता है। तो हमारा ए है, बी है, सी है, डी, तो सी हमारा हो गया -5 और ए हमारा हो गया 2, हो गया -5/2, आंसर मेरा 5/2 -5/2 आंसर 25 नंबर चलता। कह कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान होगा। 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मान ज्ञात कर। त्रिघात बहुपद है तो शून्य भी 3 को, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, बस भगा देंगे तो बीटा गामा बच जाएगा
तो बीटा और गामा प्लस बीटा से भगा दें तो अल्फ़ा गामा बच जाएगा, तो अल्फ़ा गामा प्लस गामा भगा देंगे तो गामा ख़त्म, अल्फ़ा और बीटा बच जाएगा। इसको हम सरिया के लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा गामा, हमारा 3 आ गया। तो इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकालें, दोनों रख देंगे आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का सूत्र होता है C/A। C/A, C का मान आ गया ABC, C का मान आ गया -3 और A का मान आ गया 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा का सूत्र होता -D/A, -D हमारा आ जाएगा -2 और ये 6, काटेंगे तो आ जाएगा 3, ऊपर क्वेश्चन तो 1 या 3 बचा, तो -1/3 के मान रख देंगे। इसका मान आ गया -1/2 बटा -3/1/3, -1/2 है, ये जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, -3 एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक एक ख़त्म, ये ऊपर 3/2, 3/2 आंसर आता है, 3/2 आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 और शून्यकों का गुणनफल 7, यानी शून्य का योग दिया हुआ और शून्य का गुणनफल दिया हुआ, निकालने का रहा कि द्विघात बहुपद। देखिए हमने पढ़ा था कि शून्यकों का योग, तो हम मान लेते हैं कुछ भी 2 शून्यक है और योग दिया हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 शून्यक है और योग है तो योग में मान लो 5 है। अब कह रहा 2 शून्यकों का गुणनफल है तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल 7। अब कह रहा द्विघात बहुपद निकालना, तो हमने सूत्र देखा था द्विघात बहुपद का होता है x इंटू x स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 7, तो 7 एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 7 इतना आएगा, तो इसका आंसर डी अच्छा डी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल का योग -5 है एवं शून्यकों का गुणनफल -25 है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। इसे उसी तरीक़ा से क्या निकाले कि कोई भी त्रिघात बहुपद हो तो 3 शून्यक होगा, तो मान लेते कुछ भी शून्यक 3 गो है अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो पहला कंडीशन जिसके शून्यकों का योग यानी तीनों का योग, तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का योग कितना दिया हो 3, और 2-2 करके लेकर गुणनफलों का योग 2-2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, 2-2 का योग का 2-2 का गुणनफल का योग दिया हुआ कितना -5, और कह रहा कि शून्यकों का गुणनफल यानी तीनों का गुणनफल दिया हुआ है -25। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा
तो होता है एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा होता है। तीनों का मान रखें एक्स क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 3 तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा का मान आ गया -5 तो प्लस है क्या होगा -5 इंटू एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -25 तो -25 एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5x प्लस माइनस 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 25x। ये हमारा त्रिघात बहुपद, ये हमारा है चौथा ऑप्शन, ये हमारा डी हो जाए। अब कर रहा 28 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x है -1 है, अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान निकाल। इसको हल करते हैं, अल्फा इन्वर्स मतलब 1/अल्फा हो जाए प्लस बीटा इन्वर्स 1/बीटा हो जाए। इसको हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का लस है एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बाद अल्फा खत्म हो जाएगा बीटा बचेगा तो बीटा प्लस बीटा से भाग दें तो अल्फा बचेगा तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। हम इसको सरिया के लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा दो चीज़ आ गया। और इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, -b/, ये होता है माइनस बी का मान आ गया 3, ये ए का मान कुछ नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा -3 और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का मान आ गया -1 है तो -1 अभी ए तो -1 आ गया, केवल मान रख देते। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -3, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -1, माइनस माइनस खत्म पावर दें तो कितना आएगा 3, किए तो हल 3 आए तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य मतलब शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 स्क्वायर करते हैं तो दो ही चीज़ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, होता सूत्र -b/a माइनस पहले से माइनस और आए तो -5 इंटू ए का मान 1 आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस 5 आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 5 निकलता है अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान आ गया 7, एक आ गया कितना 7। इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा आएगा, बाद देंगे अल्फा खत्म बीटा बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बचेगा अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5 बट अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7, तो हमारा आंसर कितना हो 5/7 तो 5/7 बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन कर, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस -3 के शून्यक होंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको द्विघात बहुपद के निकालना, 6x स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 3 का द्विघात बहुपद। चलिए इसको शून्य के बराबर होगा क्योंकि x का ऐसा मान होगा जो रखने पर शून्य हो जाए, तो ये शुरुआत और अंतिम को गुना कर तो 6x स्क्वायर गुण कितना किए -3 तो आ गया -18x क्यूब। 18 को के तरीका से लिख सकते हैं तो 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 18 गुने 1 लिख सकते हैं और छोटी 18 लिख सकते हैं। गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर -7। देखिए जोड़ने या घटाने पर -7 तो 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है, घटाते हैं तो 7 आता है, इसका मतलब इसी से आएगा। तो अब अरेंज करते हैं चिन्ह कैसे हो सकता है। देखिए अगर तो -9 +2 लेते तो घटाएंगे तो 7 आएगा
बड़ी संख्या 9 है तो माइनस का चिन्ह 9 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 9 है तो चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा, तो -7 आ गया। अब गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, पहला सा माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आ गया। हमारा यही होगा 9x और 2x। तो 6x² माइनस 9x और क्या होगा प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, 6 है 9 है तो कितना कॉमन है 3, तो 3 और यहाँ पर x कॉमन तो x, तो यहाँ बच गया हमारा 2 और x निकल गया तो x बचा। माइनस 9 था तो 3 बचा, x निकल गया प्लस यहाँ पर कॉमन क्या है 1 ले कि सेम आना चाहिए, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो सेम आ गया, 2x माइनस 3 इंटू x 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा और 3x प्लस 1 बराबर भी 0। 2x बराबर उधर दिया तो 3, x बराबर आ गया 3/2। फिर x प्लस 3x बराबर उधर जाए तो -1, x का मान आ गया -1/3। ये हमारे x का मान 2 आ गया, 3/2 और -1/3। क्वेश्चन देखते हैं कि 3/2 और -1/3 हमारा। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर देना कि ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।